Hello students, I am Mukesh Kumar and you are watching our channel JP Girls College. Guys, आज की क्लास में हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? गाइस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। वह शब्द जो वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता है उसे संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। गाइस, किन शब्दों का प्रयोग संकेतवाचक विशेषण के रूप में होता है? ध्यान से देखिएगा। This, these, that, those। गाइस, इन शब्दों का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। ध्यान रखना गाइस कि जब भी वाक्य के अंदर यूज होते हैं अपने पश्चात नाउन लेके यूज होते हैं। नाउन में भी सिंगुलर एंड प्लूरल अकॉर्डिंग टू सेंस। सेंस के अनुसार नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। ध्यान दीजिए गाइस, दिस एक वचन होता है, दिस का बहुवचन दीज होता है और ये दोनों ही वाक्य में निकटता को व्यक्त करते हैं, नियरनेस। ये वाक्य में निकटता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होते हैं। दिस के साथ एक वचन वाला वर्ब और एक वचन वाला नाउन प्रयोग होता है। इसी प्रकार से गाइस, दिस के साथ भी प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का ही आपने प्रयोग करना है। दैट सिंगुलर होता है और दैट का प्लूरल दोस होता है। ये दोनों डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं। ध्यान दीजिए गाइस, ये दोनों डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं, दूरी के लिए यूज होते हैं। तो दैट के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर ही नाउन आएगा। इसी प्रकार से दोज के साथ भी प्लूरल वर्ब होगा और प्लूरल ही नाउन होगा और ये दोनों डिस्टेंस दूरी को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए गाइस कैसे आप इनका प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। दिस स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। यह विद्यार्थी होशियार है, जो पास है। और इसके पश्चात गाइस ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में दिस क्या है? यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इसके पश्चात नाउन का प्रयोग अवश्य होगा, ये ध्यान रखना है। और सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर ही आपने क्या है? वर्ब का प्रयोग करना है। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग होंगे तो ध्यान से आपने देखना। इसी प्रकार से गाइस दीज को देखिएगा ध्यान से। दीज गर्ल्स आर वेरी क्लेवर। These girls are very clever। ये लड़कियां बहुत चालाक हैं। तो these यहाँ पर प्लूरल सेंस में यूज हुआ है और इसके पश्चात गर्ल्स प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है। तो ये सब वाक्य में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से गाइस दैट का हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट boy is
हैंडसम, दैट बॉय इज हैंडसम, वह लड़का सुंदर है, जो दूर है। तो दैट डिस्टेंस के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और उसके पश्चात भी क्या है, ये नाउन लेके आया है। तो ध्यान रखना, दैट का प्लूरल क्या होता है गाइस, दोज होता है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे यूज करोगे आप, दोज चिल्ड्रन आर वेरी नोटी, वे बच्चे बहुत शरारती हैं। तो यहां पर देखिए गाइस, दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इसके पश्चात जो नाउन आया है ये क्या है, प्लूरल है। तो जब ये शब्द वाक्य में नाउन के साथ आते हैं तो क्या बन जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। इसी प्रकार से गाइस ध्यान दीजिएगा, सच वर्ड जो होता है, सच SUCH, इस शब्द का प्रयोग भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, सच मैन आर नॉट फेथफुल, सच मैन आर नॉट फेथफुल, ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते। तो इस प्रकार से सच का प्रयोग भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, जब भी ये शब्द वाक्य में नाउन के साथ आते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो ध्यान से आपने देखना है, दे आर फॉलोड बाय नाउन, इस बात का विशेष ध्यान रखना गाइस कि दे आर फॉलोड बाय नाउन, ये हमेशा नाउन के साथ ही प्रयोग होते हैं। लेकिन यदि इनके पश्चात वर्ब आता है या प्रिंसिपल वर्ब आता है तो ये शब्द क्या बन जाएंगे गाइस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। पीछे की क्लास में आपको स्पष्ट कर चुका हूं, एक बार फिर मैं इनके साथ आपको स्पष्ट कर रहा हूं। एग्जाम्पल से देखिएगा, यदि इनके पश्चात वर्ब आ जाता है तो फिर ये क्या बन जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाक्य क्या है, दिस स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, तो इस वाक्य को मैं ऐसे लिखता हूं गाइस, दिस इज माई स्टूडेंट, दिस इज माई स्टूडेंट, ये मेरा विद्यार्थी है। अब देखिएगा दिस के पश्चात क्या है, वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब। अब दिस क्या बन गया इस वाक्य के अंदर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। इसी प्रकार से दिस का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, जैसे गाइस दिस आर क्लेवर गर्ल्स, दीज आर क्लेवर गर्ल्स, ये चालाक लड़कियां। देखिए अब ऊपर वाले वाक्य में दीज के बाद क्या है, नाउन है, नीचे वाले में दीज के बाद क्या आ गया, प्रिंसिपल वर्ब आ गया। तो इस प्रकार से वाक्य में यूज होंगे गाइस। तो ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में क्या बन जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में ये यूज होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे आपने इसको सोल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल गाइस ध्यान दीजिएगा,
बुक्स आर माइन। ये वाक्य आएगा इज कि दोज बुक्स आर माइन। अब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, रेखांकित शब्द क्या है। चार ऑप्शन आपको वाक्य में दिए जाएंगे गाइज। ए कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बी होगा गाइज कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सी होगा गाइज कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में यूज हुआ है। डी होगा गाइज कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो इस प्रकार से आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। अब आपने देखना है वाक्य को कि दोज के पश्चात क्या आया है, नाउन आया। ध्यान दीजिए, दोज के पश्चात क्या आया है, नाउन आया है। When these words are followed by noun, they are called demonstrative adjective। तो ये क्या बन जाएगा गाइज, बी ऑप्शन इज राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में ये प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से आपने ध्यान से इनको देखना है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए गाइस, these are her copies। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपसे कि these वाक्य के अंदर क्या है। उसी प्रकार से देखिएगा, आपके पास ऑप्शन होंगे। ए कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में है। बी कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में है। सी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है। डी कि भाई नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए गाइस, दीज के पश्चात प्रिंसिपल वर्ब आ गया, तो ये क्या बन गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गए। तो इस तरह से ये शब्द वाक्य में कंफ्यूज करेंगे, तो ध्यान से रखना है आपने कि जब दिस, दीज, दैट, दोज के बाद नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जब इनके बाद वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। सो गाइज, आज की क्लास में हम यहीं तक लेते हैं। आई थिंक आपको अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गया। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्रों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आगे की क्लास और अच्छी प्रकार से प्रसन्नतापूर्वक हम आपके सामने लेके आएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।